नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के। बिहार में होली में शिक्षकों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। छुट्टी कैंसिल होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सरकार के सहयोगी दल के साथ विपक्षी दल भी के पाठक के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब जदयू कोटे से शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार के पाठक के समर्थन में उतर गए हैं। शिक्षा मंत्री ने के पाठक के आदेश को सही ठहराया है। अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट दिया है। बुधवार को टाइम्स नाउ समिट 2024 में कंगना ने शिरकत की और कई तरह से सवालों का जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा कि वो सूर्य की तरह चमकते हैं, जबकि विपक्षी नेता मोमबत्ती भी नहीं है क्योंकि उनके पास चरित्र की ताकत नहीं है। बिहार को लेकर महागठबंधन में आज तस्वीर साफ हो सकती है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में वीआईपी की एंट्री लगभग फाइनल हो चुकी है। वहीं पशुपति पारस को एंट्री नहीं मिली है। वीआईपी को महागठबंधन में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा है कि भाजपा ने उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने पैसे की किल्लत के चलते चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मंत्री ने कहा कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 को स्थगित कर दिया है। परीक्षा पोस्टपोन होने का नोटिफिकेशन भी बीएसईबी ने जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार 30 और 31 मार्च को होने वाली प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई डेट जल्द ही बीएसईबी की ओर से जारी की जाएगी। इस परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी किया जा चुका है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी 3 डीजल से चलने वाले विशेष बख्तर बंद वाहनों के पंजीकरण को बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। एनजीटी के मुख्य पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने इसे खारिज किया है। उन्होंने इसे खारिज करने का कारण अक्टूबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया। एनडीए के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामविलास से अलग हो गए हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। वो अगड़ी जाति भूमिहार वर्ग के कद्दावर नेता हैं। शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी हो रही है। खासकर सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में तगड़ी तेजी रही। ऑटो और आईटी सेक्टर में भी जोश रहा। बाजार में बम्पर खरीदारी से सेंसेक्स 655 अंक की बढ़त के साथ 73,651 के स्तर, वहीं निफ्टी में भी 203 अंक की तेजी से रही। ये 22,326 के स्तर पर बंद हुआ है। बिहार में राजस्व से जुड़े 2 महत्वपूर्ण कोर्ट की सभी प्रक्रियाएं पहले अप्रैल से ऑनलाइन हो जाएंगी। अपर समाहर्ता एवं डीसीएलआर कोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र भेजा है। संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में उक्त दोनों कोर्ट के पूर्व आदेशों को भी ऑनलाइन करने का आग्रह किया है। इसके लिए मार्च की तिथि तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है। इस तरह की अटकलें हैं कि वरुण को कांग्रेस अमेठी से टिकट दे सकती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तो वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वरुण गांधी के अमेठी से लड़ने पर कहा है कि अमेठी से चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी किसी से लड़े, लेकिन इस बार वहां से बीजेपी ही जीतेगी। आज बिहार के 4 सीटों पर चुनाव को लेकर एनडीए के 3 कैंडिडेट ने आज नामांकन दाखिल किया है और इसको लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेता आज एक साथ नजर आए। इसी दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया से लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 80 और 20 की लड़ाई है। एक तरफ 80% लोग एनडीए के साथ हैं और एक तरफ लालू प्रसाद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में अनेक विरोधियों की ओर से चलाए जा रहे भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के अभियान के जवाब में साड़ी का मुद्दा छेड़ा है। शेख हसीना ने कहा है कि जब विपक्षी नेता अपने पार्टी कार्यालयों के बाहर अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाएंगे, तभी वे साबित होगा कि विपक्ष वाकई भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपने सहयोगी दल कांग्रेस को 9 सीटें देने के लिए तैयार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव और शर्तों के अनुसार राज्य में दी गई 9 सीटों के बदले में कांग्रेस को पड़ोसी राज्य झारखंड में राजद को 2 सीटें देने पर सहमत होनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल का निलंबित सदस्य 500 रुपए के नोटों के बिस्तर पर सोता नजर आया। उनकी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
ये नेता प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोपित है। नेता पर प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के गरीब लाभार्थियों से रिश्वत लेने का आरोप है। होली का त्योहार मनाने के बाद बिहार से लौट रहे यात्रियों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। यात्रियों को बैठने के लिए ट्रेन में एक जगह भी नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि लोग अपने परिजनों का हाल तक जानने नहीं जा सकते। सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीट जबकि एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। चुनाव में पार्टी 400 सीट का टारगेट हासिल करे, इसके लिए उसने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाना है जो खुद जीतने या जीत दिलाने की हैसियत रखते हो। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी ने आओ और टिकट पाओ अभियान चला रखा है। एनडीए और महागठबंधन ने बांका लोकसभा सीट पर अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जदयू ने सांसद गिरिधारी यादव को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद ने पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव को मैदान में उतारा है। दोनों ही अपने पुराने खिलाड़ी हैं। खास बात यही कि इस बार टिकट मिलने के पहले दोनों ही दलों में खींचतान देखने को मिली थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। जयशंकर ने फिलिस्तीन को लेकर भारत के रुख का जिक्र करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का भी आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड मामला सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई विपक्षी दलों से नहीं होगी बल्कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे की वजह से असली लड़ाई भाजपा और भारत के लोगों के बीच होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का रेट बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए मनरेगा योजना के तहत मजदूरी में औसतन 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आईपीएल के इस सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसको लेकर हार्दिक पांड्या की आलोचना शुरू हो गई है। वीडियो में पोलार्ड और मलिंगा बैठे हुए हैं, तभी वहां पर पांड्या पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें बैठने के लिए चेयर चाहिए। ये देखकर पोलार्ड अपनी चेयर से उठने लगते हैं। पोलार्ड को उठता देख मलिंगा उन्हें रोक देते हैं और खुद अपनी चेयर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पांड्या उस चेयर पर बैठ जाते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा गुरुवार को भारत आ रहे हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। 2 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों के बीच उनकी ये यात्रा। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि उनकी यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सहित देशभर के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद अजीबोगरीब बयान दिया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी गलतियों से मुंह मोड़ते हुए इस हार का ठिकरा दूसरों पर फोड़ दिया। हार्दिक ने मैच के बाद कहा कि हमारे पास युवा गेंदबाज है, मुंबई में अनुभवी गेंदबाज नहीं है, इस कारण से हैदराबाद ने इतने रन बनाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा है कि जब देश की वित्त मंत्री मैदान छोड़कर भाग रही हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि 400 पार का नारा कितना खोखला है। अगर वित्त मंत्री कह रही हैं कि पैसे नहीं है तो 8000 करोड़ का चुनावी बॉन्ड का पैसा किसके पास जा रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीएम केजरीवाल को पिछले गुरुवार को 7 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिरासत में भेज दिया था। वे हिरासत आज समाप्त हो रही है। जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी नेता से पूछताछ जारी रखने के लिए 7 दिन का और समय मांगा है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव में जिस तरीके से पैसे खर्च किए जाते हैं उस हिसाब से मेरे पास पैसा नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के इस बात पर डीएमके ने प्रतिक्रिया दी है। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने गुरुवार को कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की नहीं बल्कि लोगों के समर्थन की जरूरत होती है। गूगल के स्वामित्व वाली वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा यूट्यूब ने भारत के 22 लाख से अधिक वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है और लाखों चैनलों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन नवादा सीट से भोजपुरी सिंगर व अभिनेता गुंजन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया है। फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ गुंजन सिंह नामांकन करने पहुंचे थे, तभी बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर नामांकन करके लौट रहे थे। विवेक ठाकुर पर जैसे ही मनीष कश्यप की नजर गई तो तुरंत वे वहां पहुंचे और विवेक ठाकुर का पैर छुआ।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला स्थली से लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार का अभियान का शंखनाद किया। सीएम ने कहा कि 500 वर्ष के बाद रामलला ने भव्य होली खेली है। मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, एमडी वसीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, शिक्षा विभाग के लिए के पाठक द्वारा लिया गया निर्णय आपके हिसाब से अब तक कितना महत्वपूर्ण रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।